सुनाते हैं कि टीएस सिंहदेव ने सदन में क्या कुछ कहा था। मुश्किल है जल्दी संतुष्ट करना अध्यक्ष महोदय। क्रमांक आपने 2 और 6। सिंहदेव साहब जी, कल तो आप संतुष्ट हो गए, दिन भर चला है बैठक, ये तो सतत चलने वाली प्रक्रिया है ना सर, इसलिए वो भी संतुष्ट हो जाएंगे। मैसेज इंटरमीडिएट कोल ब्लॉक फैक्ट्री के ऐश्वर्या रेजनल के पंजीयन होकर कोल वॉशी के साथ कोल क्रय विक्रय का व्यवसाय करते हैं। विभाग द्वारा व्यवसायी के प्रस्तुत विवरणों को पत्रों का परीक्षण किया गया। परीक्षण पर पाया गया कि व्यवसायी द्वारा प्रस्तुत विवरण पत्र में विधानुसार कर की गणना की जाकर नगद कर कम जमा किया गया है। गत वर्ष की तुलना में नगद कर जमा करने की गणना में दिनांक 8/5/2020 को व्यवसाय स्थल की जांच किया जाकर अपवंचन से संबंधित दस्तावेज व्यवसाय स्थल पर जब्त किए गए। जब्त शुदा दस्तावेजों की विस्तृत परीक्षण के लिए उपायुक्त राज कर रायपुर संभाग क्रमांक 2 को समुचित अधिकारी नियुक्त करते हुए प्रकरण आवंटित किया गया। समुचित अधिकारी द्वारा रुपए 1,54,138 कर अपवंचन मानते हुए सदन की कार्रवाई से आप ले सकते हैं। जी कुछ बोलना चाहेंगे सर? बोल रहे थे बाबा साहब, ये कब तक स्वयं को अयोग्य बताया आपने, ऐसा क्यों हुआ? अरे रुक जा, ऐसा स्वयं को अयोग्य बताया? नहीं ऐसा नहीं। सदन की कार्रवाई से आप ले सकते हैं। जी कुछ बोलना चाहेंगे सर? बोल रहे थे बाबा साहब, ये कब तक स्वयं को अयोग्य बताया आपने, ऐसा क्यों हुआ? अरे रुक जा, ऐसा स्वयं को अयोग्य बताया? नहीं ऐसा नहीं। सदन की कार्रवाई से आप ले सकते हैं। जी कुछ बोलना चाहेंगे सर? बोल रहे थे बाबा साहब, ये कब तक स्वयं को अयोग्य बताया आपने, ऐसा क्यों हुआ? अरे रुक जा, ऐसा स्वयं को अयोग्य बताया? नहीं ऐसा नहीं। और मोहन लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। बड़ा बयान टीएस सिंहदेव ने दिया है। मोहन, क्या कहेंगे? देखिए, सदन में तो टीएस सिंहदेव ने जो कहा सो कहा, लेकिन उसके बाद एक बड़ी बात ये थी कि अपनी पार्टी पर आंच नहीं आने दी। बाहर आके कोई भी मीडिया को बयान नहीं दिया है उन्होंने। देखिए, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि जब वो विधानसभा के बाहर आए उस समय वो 5-7 मिनट ऑन कैमरा खड़े रहे, हमारे कैमरे के सामने खड़े रहे, मेरी उनसे बातचीत भी होती रही। उस दौरान उनकी बातें करते हुए आंखें भर आई। वो विजुअल चलाइए तो उससे आपको सारी चीज़ें और स्पष्ट होंगी। उन्होंने ऑफ द रिकॉर्ड, हालांकि माइक नहीं लगा था, लेकिन कई बातें कही हैं तो उसमें काफ़ी चीज़ें स्पष्ट रूप से दिखाई देंगी। लेकिन उनके बातों से, उनकी बातचीत से एक बात साफ थी कि वो काफ़ी आहत हैं। इस बात को लेकर वो लगातार कल से हमारी उनसे बातचीत हो रही थी, लेकिन आज वो ज़्यादा भावुक इसलिए भी हो गए क्योंकि सदन में जब गृह मंत्री का जवाब आया तो इस बारे में कोई जिक्र नहीं था कि किस तरीके से जो बृहस्पति सिंह ने जो आरोप लगाया उसमें सत्यता नहीं थी। बृहस्पति सिंह वहां मौजूद नहीं थे, उनके फॉलो गाड़ी पर हमला हुआ था, लेकिन क्या जो लोग हमला करने वाले थे उनका कोई संबंध था टीएस सिंहदेव से या टीएस सिंहदेव के इशारे पर ऐसा कुछ हुआ था, उस बारे में कोई स्पष्टीकरण नहीं आने से संदिग्ध की अवस्था टीएस सिंहदेव की बनी हुई थी सदन में। और विपक्ष इस बात को बार बार कह रहा था कि सरकार स्थिति स्पष्ट करे, इसीलिए उन्होंने ये कदम उठाया। और ये जो कदम है वो अब तक अपने संवैधानिक इतिहास में सबसे बड़ा कदम है, क्योंकि एक मंत्री अब तक अपनी सरकार से असंतुष्ट होकर बहिर्गमन सदन का नहीं करता, क्योंकि ऐसे कदम सरकार पर ही सवाल उठाते हैं। अब जब टीएस सिंहदेव बहिर्गमन करके यहाँ से जा चुके हैं, साफ है कि उनकी नाराज़गी है। वो इस बात से व्यथित हैं कि सरकार ने सही ढंग से उन्हें क्लीन चिट नहीं दी, और इसीलिए वो फिर से चाहते हैं कि जब तक सही जवाब नहीं आएगा तब तक वो सदन में नहीं आएंगे। ऐसे में विपक्ष आक्रामक है और सरकार के सामने एक नई चुनौती कल के घटनाक्रम पटाक्षेप होने के बाद फिर से खड़ी हो गई दिखाई देती है। बिल्कुल मोहन, चुनौती तो उसी दौरान से खड़ी हो गई थी जब बृहस्पति सिंह ने आरोप लगाया था, लेकिन अब आपसे जानना चाहेंगे कि सत्ता पक्ष का या सरकार के जो भी नेता और कार्यकर्ता हैं उनका क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले को लेकर, क्योंकि अभी तक किसी तरह का बयान सत्ता की ओर से सामने नहीं आया है। बिल्कुल, नेता प्रतिपक्ष क्या कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। वही होनी चाहिए कि जिनकी गलती है उनके ऊपर पार्टी कार्रवाई करे, सरकार उसके ऊपर देखे, लेकिन जनता के सामने सारी बातें उजागर होनी चाहिए।
भावुक भी हो गए, माता पिता का भी जिक्र किया उन्होंने। देखिए वो इतने भावुक थे कि बोलने की स्थिति में नहीं थे कि अपने घराना का उन्होंने कहा कि मेरे पिताजी क्या थे, माताजी क्या थे, और एक प्रकार से मैं किस परिवार से आता हूं और जिस प्रकार से आरोप कभी मेरे परिवार के ऊपर में नहीं लगा, ये ओछी हरकत और जो आरोप लगाए गए हैं मैं उससे व्यथित और दुखी हूं। बीजेपी इस मामले में अब क्या डिमांड करती है? बीजेपी चाहती है कि पूरे हिंदुस्तान में ये ऐसी घटना है शायद कहीं नहीं हुई है, और इस मामले में जब मंत्री ये स्वयं इस बात को बोल रहे हैं कि मेरी स्थिति स्पष्ट होनी चाहिए, तो सरकार को जनता के सामने स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए, सदन में स्पष्ट करनी चाहिए कि आखिर इसमें आरोप कहां तक सही है और यदि घटना कहां तक सही है। उस घटना के इसलिए हमने कहा था कि विधानसभा की कमेटी बनाई जाए, उसकी जांच होनी चाहिए, और नहीं तो अब ये मामला आना चाहिए कि जो गलती है उनके ऊपर में क्या कार्रवाई करती है, गलती किनकी है भी सुनिश्चित होनी चाहिए, तब वो कार्रवाई में वापस लौटेंगे। तो ये उनकी स्थिति स्पष्ट करने का नहीं है, वास्तविक में घटना क्या है, कैसे है, ये सारे चीजें जनता के सामने में आनी चाहिए। बिल्कुल, तो आपने सुना बीजेपी इस पूरे मसले पर क्योंकि चाहती है कि स्पष्टीकरण आए, सरकार सारी चीज़ें को स्पष्ट करे, इसलिए बीजेपी का भी अब स्टैंड इस पूरे मामले में कायम हो गया है कि वो टीएस सिंहदेव की मांग के साथ में है और टीएस सिंहदेव के साथ न्याय हो, ये बीजेपी की मांग है। और इसको लेकर अब सदन लगातार गर्म रहेगा। हालांकि कई संसदीय कार्य अभी बाकी हैं, अनुपूरक बजट भी प्रस्तुत करना है, तो जो कार्रवाई स्थगित हुई है वो कब शुरू होती है, इस पर सबकी निगाहें रहेंगे। फिलहाल ये बड़ा कदम टीएस सिंहदेव ने जो उठाया है उस पर सरकार की ओर से अब तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया मोहन तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो सरकार की तरफ से फिलहाल इस बयान को लेकर कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, लेकिन विपक्ष लगातार टीएस सिंहदेव का साथ दे रहा है और सरकार से जवाब की मांग कर रहा है।